और आप बात बंगाल की करेंगे। कोलकाता रेप मामले में बंगाल की सड़कों पर गुस्सा और आक्रोश उबाल मार रहा है। जनता ममता सरकार से न्याय मांगती है तो बदले में आश्वासन नहीं लाठी पाती है। विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना देता है तो बदले में सरकार खुद धरने पर बैठ जाती है। अब सवाल यही कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों को जलाने की धमकी देती हैं, आखिर उनकी मंशा है क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता रेप कांड को लेकर बंगाल में जनयुद्ध छिड़ गया है। एक तरफ जनता है जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता है जो किसी भी हाल में इस मुहिम को कुचलना चाहती है। ममता बनर्जी इस आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि बंगाल सरकार खुद धरने पर बैठ गई। एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा ने आज बंगाल महिला आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोप भी लगाया कि ये महिला आयोग नहीं बल्कि पार्टी का दफ्तर है और जब तक एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। डरपोक पुलिस, डरपोक, इन लोग का कोई पीठ का सिरदर्द नहीं है। ये महिला के ऊपर आक्रमण करता है और जब आरजी कोर्ट में जब गुंडा लोग घुसता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पाता है। इसको नहीं बोल सकते कि चूड़ी पहनो, चूड़ी पहन के बैठे रहो, ये हमारा अपमान होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। बंगाल में हो रही ज्यादती के खिलाफ में बीजेपी ने पहले ही ममता सरकार को घेर रखा है। पहले बंद बुलाया और अब 7 दिन धरना देने का कार्यक्रम है जो 29 अगस्त से ही जारी किया गया। बीजेपी 7 दिन एक्सप्लेन्ड वाई चैनल पर धरना देगी, राज्य महिला आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव होगा। 4 सितंबर को ब्लॉक कार्यालयों पर बीजेपी का धरना होगा। 6 सितंबर को हर मंडल में प्रदर्शन तेज करने की योजना है। सितंबर के पहले हफ्ते 2 घंटे का चक्का जाम होगा। ममता के खिलाफ ये प्रदर्शन या आक्रोश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद भारतीयों ने भी अपने स्वर बुलंद किए हैं। दूसरी ओर सीबीआई लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल की खाक छान रही है ताकि इस केस से जुड़े हुए हर राज को फाश किया जा सके। तो वहीं खुद पर उठते सवालों से बचने के लिए टीएमसी ने धरने की आड़ ले ली है। ममता सरकार ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने और सीबीआई से मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए 3 दिन के धरने का ऐलान कर दिया। सवाल यही कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ही धरने पर बैठेगी तो आखिर राज्य कौन चलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात असम की करेंगे। हिमंता के वो 2 बड़े फैसलों की बात करेंगे जिससे पूरे देश की जो सियासत है वो गरमा चुकी है। पहला फैसला आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से आज विधानसभा में 2 घंटे का नमाज ब्रेक जो होता है उसे खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि अंग्रेजों का बनाया गया एक और नियम आज उसे खत्म किया गया। इसी के साथ में अब असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। तो हिमंता की ये 2 बड़े फैसले हैं जिससे इस समय पूरे देश में हाय तौबा मची है, खास तौर पर विपक्षी दलों की ओर से। देखिए रिपोर्ट में। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया। जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया। असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए नियम को खत्म कर दिया। हिमंता ने ट्वीट करके लिखा कि 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। उन्होंने स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और विधायकों का भी आभार व्यक्त किया। हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। असम सरकार के इस फैसले पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए।
तेजस्वी ने कहा कि असम के सीएम सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्हें बस सस्ती लोकप्रियता चाहिए। बीजेपी ने मुसलमानों को आसान निशाना बना लिया। वो किसी न किसी तरह मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। बीजेपी को समझना चाहिए कि मुसलमानों ने भी आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी। हिमंता सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की। ये आदमी कभी डेमोग्राफी पर बात करता है, ये आदमी कभी मुसलमानों की पॉपुलेशन पर बात करता है, ये आदमी कभी यूसीसी पर बात करता है, ये आदमी कभी CAA पर बात करता है, ये आदमी मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात करता है। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। हिमंता सरकार ने इस सत्र के दौरान एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। असम में अब मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म हो जाएगा। सीएम हिमंता ने कहा कि वो बहु विवाह प्रथा को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। हमारा जो करना है हमने ये कर दिया हूँ। अभी आगे जाके ये संवैधानिक है या नहीं है ये आगे ही फैसला होगा, लेकिन हमारा जो करना था देश का हित के लिए, समाज का हित के लिए, जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया है। बहु विवाह पर भी आगे रोक लगाई। आगे अप्रैल तक वो हमारा एजेंडा है, उसका काम चल रहा है और बहु विवाह भी असम में रोक लगाया जाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो कर दिखाया जिसे कोई भी राजनीतिक दल सोचना भी नहीं चाहते। असम के सीएम ने दलगत राजनीति और वोट बैंक की राजनीति से हटकर ये फैसला लिया है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि असम की जनता हिमंता के इस फैसले पर क्या कुछ फीडबैक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हिमाचल की करेंगे। सवाल सबसे बड़ा इस समय ये उठ रहा है कि क्या हिमाचल का खजाना खाली हो चुका है? क्या सुक्खू सरकार कंगाली की कगार पर आ चुकी है? क्योंकि खुद सीएम सुक्खू और अपने विधायकों से खुद भी इस बात की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2-3 महीने तक वो अपने वेतन को एडजस्ट करें। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद भी हिमाचल की जो सरकार है वो जनता को फ्री बीज का प्रलोभन देने से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष की जासूसी का आरोप लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जहाँ कांग्रेस जाती है वहाँ लूट मचाती है और बर्बादी करती है, कंगाली करती है। फटाफट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। हालात यह है कि सरकार ने अपने मंत्रियों से 2-3 महीने का वेतन छोड़ने तक की मांग कर दी है। यही नहीं, सीएम सुक्खू ने प्रदेश के विधायकों से भी 2 महीने एडजस्ट करने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद सरकार फ्रीबीज के वादे पर जोर दे रही है। सुक्खू सरकार ने महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया, जिसका सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि यहाँ पहले से ही प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए पहुंच गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। जीएसटी कंपनसेशन जो है जून 2022 में, महज चुनावों के 5 महीने पहले ये जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद हो गया।